Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Sheja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. So our today's topic is for class 6 History chapter 5 Kingdoms, Kings and an Early Republic और ये है हमारा पार्ट 7 इस चैप्टर का। अब तक हम 6 पार्ट्स इस चैप्टर के कर चुके हैं जिसमें हमने चेंजेस इन एग्रीकल्चर तक कंप्लीट कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक मगध। तो मगध एक जगह है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं जो कि बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं और आपको उनको देखने में काफ़ी आसानी होगी और आपको एक 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 करके पार्ट समझ में भी आ जाएगा। अ क्लोजर लुक मगध। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से। फाइंड मगध ऑन मैप 4। तो आप मगध को सबसे पहले तो ट्रेस कर सकते हैं मैप 4 में, दैट इज गिवन ऑन पेज 49। अब ये जो मगध है ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बना करीब 200 साल पहले से और बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा, सोन रिवर ये सब फ्लो होती थी मगध से, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों था? ये इम्पोर्टेंट था फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट भी था, है ना। जो रिवर्स फ्लो होती थी तो इससे तो फ़ायदे भी होते थे और इम्पोर्टेंट भी था। और कुछ पार्ट्स जो थे वो मगध की वो फॉरेस्टेड थे, मतलब पार्ट्स जो थे मगध के वो फॉरेस्टेड थे। और वो एलिफेंट्स जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था और फिर वो एलिफेंट्स उन एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता था फॉर द आर्मी। फॉरेस्ट जो है मतलब वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते थे, कुछ जो पार्ट्स जो थे मगध के वो फॉरेस्टेड थे और जो फॉरेस्ट होते थे वो उनको प्रोवाइड करते थे वुड, जिससे वो बनाते थे हाउसेस, कार्ट्स, वो गड्डियाँ जो गाड़ी होती थी वो सब बना देते थे। तो फॉरेस्ट भी उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता था। इसके अलावा देयर वर आयरन ओर माइंस, और इसके अलावा आयरन ओर माइंस होते थे जिनसे वो स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाते थे। मगध के पास दो बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, भीमसारा और अजात शत्रु, who used all possible means to conquer other जनपदास। तो भीमसारा और अजात शत्रु जो थे वो दोनों बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे मगध के, जो कि पूरे जो जनपद है उसमें रूल करना चाहते थे। महापद्मा जो थे और नंदा, महापद्मा नंदा एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे वहाँ की, एंड ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट, और उन्होंने अपना रूल कंट्रोल कर रखा था अप टू द नॉर्थ वेस्ट। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल, तो अपना कंट्रोल कहाँ तक बरकरार रखा था उन्होंने? नॉर्थ वेस्ट तक। पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, राजगृह जो कि प्रेजेंट डे राजगीर में है, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, जो कि बिहार में था मगध। वहाँ हाँ, तो ये जो राजगृह था ये मगध का कैपिटल था फॉर सेवरल इयर्स। लेटर कैपिटल शिफ्ट हो गया टू पाटलिपुत्र बन गया। फिर मगध का जो कैपिटल है बाद में पाटलिपुत्र बन गया, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, 2300 से भी ज़्यादा साल पहले एक रूलर आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया यूरोप में रहता था और वो पूरे वर्ल्ड का कॉन्क्वेरर बनना चाहता था, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्क्यर द वर्ल्ड।
लेकिन वो पूरा वर्ल्ड जो है वो कॉन्क्योर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के उसने कॉन्क्योर कर लिए एंड केम टू द इंडिया। और फिर वो भारत आया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आया रूल करने के लिए, रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीच। तो जब वो बैंक्स ऑफ द बीच में पहुंच गया, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, और वो और आगे बढ़ना चाहता था और रूल करना चाहता था, तब फर्दर ईस्टवर्ड्स, तब उसके सोल्जर्स जो थे उन्होंने मना कर दिया, उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो डर गए थे कि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास बहुत बहुत पावरफुल है एंड दे हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो बहुत उनके पास पावर है। तो ये मगध का आपको आ गया होगा आई होप समझ में, अ क्लोजर लुक मगध। तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में इसमें क्या होता है पूरा। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि मगध जो है उसमें बहुत तीन सबसे पावरफुल रूलर्स थे, भीमसारा और अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु और एक और था ये महापद्मा नंदा, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक अपना कंट्रोल बरकरार रखा। राजक्रिया जो थी, जो कि प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार में है, वो बहुत पहले सेवरल ईयर्स तक वो मगध का कैपिटल रहा। उसके बाद लेटर पाटलिपुत्र मगध का क्या बन गया, कैपिटल बन गया। फिर 2300 ईयर्स पहले से भी ज़्यादा एक रूलर आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया यूरोप में रहता था और वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वरर करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। और लेकिन वो उसने इजिप्ट के कुछ पार्ट्स और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स को कॉन्क्वरर कर लिया था। और फिर वो इंडिया आया। इंडिया में जैसे ही वो पहुंचा तो उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के जो रूलर्स हैं वो बहुत पावरफुल है एंड दे हैव वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स एंड चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो बस यही था इस वाले टॉपिक में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अ क्लोजर लुक मगध। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक वज्जी। तो ये भी एक जगह है वज्जी। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर आई थिंक हमारा चैप्टर मतलब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर बस ये आजाद सर, ये जो येलो बॉक्स है इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक एक दो पार्ट जो है वो और बनेंगे, बस एक पार्ट हो सकता है तो अच्छा है, बाकी एक नहीं हो पाया तो मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूँगी, यानी कि इसके बन जाएंगे 9 पार्ट्स। Thank you for watching this video and I hope you will like, subscribe and share our video. Thank you.